हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। और हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 11th की फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन, ओके। और यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड सो माय नेम इज लक्ष्मीकांत तिवारी एंड हमारा और आपका खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फोर्स वाला। तो बच्चों मेरा कॉपी निकाल लेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हेडिंग लगाएंगे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी बच्चों, होमो का मतलब होता है इक्वल, सेम, और जेनिटी का मतलब यहाँ पे जनरेशन की बात कर लेंगे और यहाँ पे टर्म की बात हो रही है। यानी आप ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे कहता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन must be same। नहीं समझ में आया आप लोगों को? इसका मतलब यह है कि कोई भी इक्वेशन हो, उसका प्रत्येक टर्म, ईच टर्म जो होगा उसका डायमेंशन जो है सेम होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई इक्वेशन है 3x + 4x + 2x समथिंग लाइक दैट, तो सभी का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सभी का डायमेंशन क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। यानी ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। अच्छा बच्चों, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा वही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए 3 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, ये आपस में ऐड हो सकते हैं। दोनों की यूनिट क्या है? सेकेंड है। अगर मैं कहूँ 5 न्यूटन प्लस 4 सेकेंड, तो क्या ऐड होगा? नहीं ऐड होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो उस इक्वेशन का होमो मतलब होता है सिमिलर। होमो मीन्स सिमिलर, और जेनिटी मीन्स टर्म या जनरेशन। सेम जनरेशन के ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यानी लड़का लड़का से ऐड हो सकता है, लड़का लड़की से ऐड नहीं हो सकता। यस। तो बच्चे बात कर रहे थे, कुछ इक्वेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू, एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको मैं, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। x इक्वल टू दिया हुआ है at + bt², और हमको इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b का डायमेंशन निकालना है। और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो x है बच्चों, x है आपका डिस्प्लेसमेंट, और जो t है बच्चों यहाँ पे दिया है टाइम। ओके, तो हमको निकालना है डायमेंशन। अब ये देखो दोनों क्वांटिटीज टर्म, ये इस इक्वेशन का ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। यहाँ एक टर्म ये है at और एक टर्म है bt। तो जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन at का होगा। ये पूरे टर्म की बात कर रहा हूँ, केवल a की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये पूरा टर्म at क्या है? एक टर्म है। इस इक्वेशन का at क्या है? एक टर्म है। जो x का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन at का होगा, जो x का डायमेंशन होगा वही आपका डायमेंशन bt² का होगा। तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। सो x क्या है बच्चा? x है डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ मतलब मीटर, यानी l क्या होता है? l इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। तो a का तो पता नहीं, निकालना है। t का होता है टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? a इक्वल टू, ये t आ जाएगा नीचे, l/t becomes l⁻⁻1। Similarly, dimension of x will be equal to this term bt²।
डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। सो एक्स का डायमेंशन क्या है बेटा, एल है लेंथ, बी टी स्क्वायर बी का तो पता नहीं, टी स्क्वायर का मतलब टाइम का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों बी का जो डायमेंशन हो जाएगा एल टी पावर -2 आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ तक नोट करो। So always keep in your mind that each term must be same. Each term of an equation must be same. The dimension of each term. प्रत्येक टर्म, एक टर्म, दो टर्म, ये दो टर्म है इस इक्वेशन में, और ये x, जो डायमेंशन x का होगा वही टर्म डायमेंशन आपका ए टी का होगा, इस टर्म का होगा, जो x का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। ये है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बेटा बेटा ठीक है, चलो रखो। पन्ना की तमन्ना है कि रंग मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। अच्छा बच्चों, हमको निकालना है कुछ और एग्जांपल देखते हैं। डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, मान लीजिए क्वेश्चन को दिया है y इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब प्लस सी टी पावर 4 एंड डी टी पावर 5 अपॉन ई प्लस टी, ऐसे क्वेश्चन दिया है। हमें इस इक्वेशन में ए बी सी डी ई क्या, ए बी सी डी ई का डायमेंशन निकालना है, ए बी सी डी ई का डायमेंशन निकालना है। ठीक, यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, स्मॉल ही कर लेता हूँ सब, चलो कोई बात नहीं। ई डी ई का डायमेंशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ तक तो नोट हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे कहता है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम, यानी जो टर्म, जो y यहाँ पर गिवन है आपका, जो y है ये डिस्प्लेसमेंट है, और जो टाइम t क्या है बच्चों, टाइम है। डिस्प्लेसमेंट की का डायमेंशन होता है l और टाइम का डायमेंशन होता है l, सॉरी t। सो जो डायमेंशन इसका होगा, इस टर्म का होगा, देखो इसमें दो टर्म है, तीन टर्म है, और एक टर्म आपका ये है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है इस इक्वेशन के। तो जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन मतलब d, डायमेंशन y का होगा बच्चों, डायमेंशन ऑफ y विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों a का निकालेंगे, d क्या है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ y, डायमेंशन ऑफ y विल इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे बच्चों, तो जो a का डायमेंशन होगा वही आपका, जो डायमेंशन y का होगा वही डायमेंशन आपका ए टी स्क्वायर का होगा। तो y आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है जिसका होता है l, और इसका हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चों एल टी पावर -2। ऐसे ही b का, c का, सबका निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों ये दोनों सेम है, मतलब जो डायमेंशन e को होगा वही डायमेंशन t का होगा। जो डायमेंशन इस वाले निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें निकाल लोगे आप लोग, इसका मैं निकाल रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ e विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हैं। तो ये जो नीचे वाला है e प्लस टी, जो e का डायमेंशन होगा वही t का डायमेंशन होगा। तो बच्चों e का जो डायमेंशन होगा वही t का डायमेंशन होगा, मतलब जो e का डायमेंशन होगा हो जाएगा t। ठीक, अच्छा इसमें d का डायमेंशन निकालना हो तो डायमेंशन ऑफ d निकालना है, डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस टर्म, उठा लो, डायमेंशन ऑफ डी टी पावर 5 अपॉन ई प्लस टी। तो बच्चों y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा l। अच्छा a का तो निकाल चुके हैं हम लोग, a का क्या होता है एल टी, d है ना बेटा, d का पता नहीं, t पावर 5 मतलब t की पावर 5 हो गया। अच्छा e का जो है वही टाइम का है, जो e का है वही टाइम का है, मतलब ये दोनों सेम क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, e मिलकर के टाइम मिलकर 2t, 2 हो जाएगा प्योर नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, तो 2t का हो जाएगा t, तो यहाँ हो गया t। अच्छा बच्चों, तो क्या होगा, ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, t पावर 4 हो जाएगा, यानी d इक्वल टू हो जाएगा l अपॉन t पावर 4, दैट मीन्स l t पावर -4। ठीक है, यहाँ तक नोट करो बच्चों। सो डायमेंशन का कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलो तब कर दें।
नोट कर लो, नोट कर लो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। यस, चलो ठीक है, नोट हुआ। कुछ और निकाल लेते हैं, कुछ तगड़ा तगड़ा देख लेते हैं, कुछ हाई लेवल का देख लेते हैं डायमेंशन निकालने का तरीका। इसे मान लीजिए दिया हुआ है P इक्वल टू पी नॉट ई पावर माइनस अल्फा टी। P इक्वल टू पी नॉट ई पावर माइनस अल्फा टी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। पास करो बेटा इसको। बच्चों यहाँ ध्यान देना कि जो E है, E एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कि E की वैल्यू जो होती है 2.7 होती है, 2.7। अब किसी कांस्टेंट के पावर में कोई यूनिट लिखी हो तो उसका वो डायमेंशन लेस होता है। यानी कि एक्सपोनेंशियल के पावर में अगर कोई चीज है तो वो क्या होता है बच्चों, आर डायमेंशन लेस, यानी पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, डायमेंशन लेस हो गई। यानी अल्फा टी जो है वो क्या है बच्चों, डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस है तो मतलब m 0 है, l 0 है, t 0 है। यहाँ पे अल्फा और t के बच्चों होता है t, तो अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, m 0 l 0 और t पावर माइनस 1, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा की यूनिट जाएगी 0। ठीक है बच्चों। सो ऑलवेज कीप इन माइंड पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इज डायमेंशनलेस। ठीक है बच्चों, किसी पावर में हो, ये पूरा टर्म e के पावर में है तो e की पावर में कांस्टेंट वैल्यू आएगी बच्चों। और कोई कांस्टेंट वैल्यू हो 2 के पावर 10, ये सही है, लेकिन 2 के पावर 10 किलोग्राम ऐसा तो लिखा नहीं जाता ना बच्चों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ये डायमेंशन लेस है तो जो अल्फा टी है वो डायमेंशन लेस हुआ। डायमेंशन लेस का मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं है, अल्फा के साथ टी लगा है, टी है टाइम, और टाइम का हो जाएगा टी पावर माइनस 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, बात कर रहे हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे मान लीजिए दिया है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें आपको निकालना है डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए ओमेगा एंड की। बच्चों ये इक्वेशन है प्लेन हार्मोनिक मोशन का, वेव का, ये वेव का इक्वेशन है बच्चों। यहाँ पे ए होता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के होता है वेव नंबर। इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे मतलब ये है कि ए और ओमेगा और के का डायमेंशन क्या होगा हमको निकालना है। बच्चों ध्यान से देखो तो साइन के बाद का जो ये चीज है ये एंगल है, ये क्या है बच्चों, एंगल। साइन के बाद जो भी आता है ये 90 माइनस 30, 60 माइनस 40 समथिंग लाइक दैट। तो साइन के बाद क्या आएगा, एंगल, और एंगल की होती है वैल्यू, वो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो ये एंगल्स हैं और ये डायमेंशनलेस होते हैं। एंगल्स इज डायमेंशनलेस। क्या होते हैं बच्चों, डायमेंशनलेस। कोई वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, सबका डायमेंशन लेस होता है। तो बच्चों ओमेगा टी माइनस के एक्स ये हो जाएगा डायमेंशनलेस। जो ओमेगा टी की वैल्यू होगी वो भी डायमेंशनलेस होगी। इसका एक टर्म, हर एक टर्म जो होगा, ईच टर्म क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा टी की वैल्यू हो गई डायमेंशनलेस। क्या हो गई बच्चों, डायमेंशनलेस। दैट मीन्स ओमेगा टी इक्वल टू m0 l0 t0। ये टी यहाँ पे आएगा तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा m0 l0 और t पावर माइनस 1। सिमिलरली के एक्स का निकालेंगे बच्चों, तो के एक्स बच्चों यहाँ पे जो ए वाई है ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, और जो एक्स है ये डिस्प्लेसमेंट है वेव का। किसका बेटा, वेव का। वेव जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, सो यहाँ से के एक्स इसको हो जाएगा, ये भी डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। ठीक है, किसी एंगल जो होता है साइन का जो एंगल है ये डायमेंशनलेस है ना बेटा। तो के एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट जिसका डायमेंशन होता है l, और ये हो जाएगा m0 l0 t0।
ठीक, तो के एल एल एक्स क्या हो जाएगा, 0 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो m 0 l पावर 1 -1 और t पावर 0। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ के। ठीक है, यहाँ से निकाल लो, लगा दो सवाल। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और, वन क्वेश्चन मोर, यहाँ तक नोट करो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कोई एक्सपोनेंशियल का पावर यानी एक्सपोनेंशियल का जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशनलेस होता है, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, चलो बच्चों एक क्वेश्चन और लिखते हैं, यहां तक नोट करो, फिर करते हैं। ठीक है।